अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड बिल्कुल ठीक होंगे। आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ शेख नबीर साहब बैठे हुए हैं तो बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आए हैं, बट टाइम बड़ा मुश्किल से हमने इससे मैनेज किया। तो बहरहाल टाइम वेस्ट नहीं करते, बेसिक हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे। आज का जो बेसिक टॉपिक है ना वो है जी ब्लूटूथ बर्ड, क्योंकि ब्लूटूथ के ऊपर इन्होंने एक छोटी सी अपने ना लास्ट और सेकंड लास्ट वीडियो में बताया भी था, जिसमें पारब्लू पॉसिबल पेल फेलो इंटू पारब्लू पॉसिबल पेल फेलो की वीडियो बनाई थी। तो हमने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो जो है ना वो शेख साहब के साथ आए, ताकि लोगों को इसमें नॉलेज भी मिल जाए और इसमें कुछ नई जो चीज़ है ना वो भी लोगों के सामने आ जाए। बेसिक ब्लूटूथ के ऊपर लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है कि जी अगर आप ब्लूटूथ बनाना चाह रहे हैं अपनी एवरी में, तो उसमें आप ये काम करें कि आप पारब्लू के साथ लगा दें। ब्लू फिशरी जो आएगी इसको आप जो टेस्ट ब्रीड है वो ब्लू फिशरी से करवा के तो आप ब्लूटूथ बना सकते हैं। इसी तरह पारब्लू ऑफलाइन में और पेल फेलोज में जिस म्यूटेशन में भी आप डालना चाहें। तो टाइम ज़ाया नहीं करते और शेख साहब से पूछते हैं कि जो है ना थोड़ी सी पेयरिंग हम बता दें, बाकी जो प्रॉपर गाइडलाइन है ना इसकी जो हमारी वर्किंग है वो फिर मैं थ्रू आउट जो है ना वो सारी आपको बता दूँगा। तो शेख साहब बेसिक स्टार्ट आप बता दें। बेसिकली ब्लूटूथ बर्ड वो बर्ड होता है जो अपने सारे ऑफस्प्रिंग के अंदर पारब्लूज विजुअल निकालता है। बिल्कुल। अब ये ब्लूटूथ फिशरी के अंदर भी हो सकता है, आपका ब्लूटूथ ऑफलाइन भी हो सकता है, आपका ब्लूटूथ पेल फेलो भी हो सकता है। इसी तरह ही तो जब आप इस ब्लूटूथ को किसी भी ब्लू बर्ड के साथ लगाएं तो आपके पास ये रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर एक बंदा पारब्लू ऑफलाइन फॉर एग्जांपल स्प्लिट पेल फेलो तैयार करना चाह रहा है, ऐसी है। तो आप बेसिकली एक ब्लू ऑफलाइन का मेल लें, जी जी जी, नहीं सॉरी ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो का मेल लें जी, और उसके साथ आप ब्लूटूथ की फीमेल लगा लें ऑफलाइन के अंदर, बिल्कुल ठीक है। तो आपके सारे के सारे बच्चे विजुअल पारब्लू ऑफलाइन आएंगे एंड दे विल बी स्प्लिट पेल फेलोज। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, आप ब्लूटूथ बर्ड को अपने एवरी में ज़रूर डालें, आप उसको जिस मर्जी मोटेशन के साथ लगाएं, आपके पास वही चीज़ पारब्लूज में आ जाएंगे। चाहे आप पेल फेलोज में करें, चाहे लूट्स में करें, टन फेलोज में करें, जिसमें मर्जी करें, पैलेट्स में करें। तो ब्लूटूथ फ्यूचर वर्किंग है और आने वाले वक्त के साथ साथ लोग ग्रीन और ब्लू से हटकर पारब्लूज और ब्लूटूथ की तरफ ही वर्किंग करेंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा, यहाँ पे शेख साहब को ज़हमत देने का बेसिक मकसद ये था कि मुझे ना किसी भाई ने कहा था कि यार आप अगर ब्लूटूथ की वर्किंग करते हो तो आपने सारे पारब्लू ही लेने हैं ना उससे, तो सारे पारब्लू प्रोड्यूस करवा के क्या कर लोगे आप। तो यहाँ पे ना मैं उस भाई को ना एक छोटा सा शेख साहब की तरफ से एक जवाब देना चाह रहा हूँ। वो ये था कि देखें, अगर आप बेसिक लो लेवल पे आ जाए ना, लो क्वालिटी पे भी आ जाएँ, तो लो क्वालिटी पे अगर हमारा ग्रीन बर्ड है शेख साहब कितने का 1500 से 2000 रुपये का, और ब्लू फिशरी हम लो लेवल पे ले आएँ तो 8-10 हज़ार रुपये की है, और पारब्लू हमारा 15 से 20 हज़ार रुपये का है। तो महंगा बर्ड हमारा कौन सा है? हाँ। महंगा बर्ड कौन सा? हमारा पारब्लू है, इसका मतलब है। तो जाहिर सी बात अगर हम पारब्लू प्रोड्यूस करवाएंगे, बल्क क्वांटिटी में करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो हमारे पास अर्निंग जो है वो ज़्यादा आ सकती है। मैं अगर आप इजाज़त में एक बात ऐड करूँ, मैंने सबसे पहले जो पारब्लू ख़रीदा था वो मैंने ख़रीदा वो टीवी के एंकर हैं हस्बे हाल के जुनैद सलीम साहब। उन दिनों के अंदर एक पारब्लू 2-2 लाख रुपए का बिका करता था। पारब्लू बेसिकली ब्लैक बर्ड है, इसकी ब्रीड निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं। एक जोड़े में 5-5, 6-6 बच्चे आ जाते हैं, जिसमें विजुअल्स 3-4 आ जाते हैं। पूरे पाकिस्तान ने, यानी पूरे पाकिस्तान से मुराद जितने भी फैंसियर्स हैं लव बर्ड के, हर एक ने लाजमन एक जोड़ा कम से कम पारब्लू ये से ज़्यादा लगाए हुए हैं। इतनी ब्रीड आई, आज तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं इस बात को। 10 साल के बाद भी 20,000 रुपये रेट है, तो इसका मतलब है इतनी ब्रीड आई वो फिर भी 20,000 रुपये पे कायम है। यानी कि तो आप जितनी ब्रीड वैल्यू जो है ना वो अपनी वैल्यू इस टाइम बरकरार रखे हुआ है। ठीक है, ग्रीन बर्ड है वो भी आपका डाउन है, ब्लू बर्ड है वो भी डाउन है, लेकिन आपका पारब्लू बर्ड जो है वो यूनिक है। ठीक है, वो अभी भी अगर आप देखें, चाहे उसकी प्राइस नीचे आई है, लेकिन उसने अपना एक लेवल जो है ना वो अपना बरकरार। सिंपल सवाल, ग्रीन पेल फेलो, ब्लू पेल फेलो, पारब्लू पेल फेलो, तीनों में से ज़्यादा महंगा कौन सा है? पारब्लू पेल फेलो। ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो, ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो, पारब्लू ऑफलाइन पेल फेलो। इसी तरह इसी में पारब्लू वाला महंगा है, ग्रीन डन फेलो, ब्लू डन फेलो, पारब्लू डन फेलो। पारब्लू डन फेलो सबसे महंगा है, तो इसलिए पारब्लू लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद इसमें थोड़ा सा अपग्रेड करना, यानी कि बताना कि आप अपग्रेड कैसे हो सकते हैं। अब देखिए, सबको तो पता है ना कि ब्लू पारब्लू इंटू पारब्लू तो हमने लगा दिया। अब अगर हम इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएँ ना तो हमारे पास वो क्या है, अगर म्यूटेशन में जाते हैं हम तो म्यूटेशन में ये आ जाता है कि अगर आप ऑफलाइन में जाना चाह रहे हैं
तो ऑफलाइन में का एक आप मेल लें, साथ ही ब्लू टू की फ़ीमेल जो है ना वो उसके साथ लगा दें। मेल जितने हैं वो सारे आपके पास आ जाएंगे स्प्लिट ऑफलाइन, और फीमेल जो है वो विजुअल में आ जाएंगी, यानी कि ब्लू फीमेल आपके पास निकलेगी ना वो ब्लू टू कन्फर्म होगी। उसके बाद सिर्फ इस एक पेयरिंग से आप म्यूटेशन में चले गए, आपके पास ऑफलाइन ब्लू टू प्रोड्यूस हो गया। इसी तरह ही आप सेक्स लिंक कोई भी अगर आपके पास म्यूटेशन है, लाइक पैलिड है, ग्रेविंग है, उसके अलावा ऑफलाइन है, तो आप उसमें डाल सकते हैं, आपको इजीली चले जाएंगे। अगर आप नॉन सेक्स लिंक की बात करें तो उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास डाइल्यूट आ जाता है, पेल फेलोज आ जाती हैं, ये वाली म्यूटेशंस आ जाती हैं। तो उसमें आप कोई भी एक बर्ड ले लें, पेल फेलो, विजुअल पेल फेलो ले लें, उसको आप उसके साथ लगा के ब्लू टू के साथ, तो आप सारे बच्चे स्प्लिट बना लें। स्प्लिट इंटू विजुअल लगा के आगे आप जितने चाहें ब्लू टू प्रोड्यूस कर सकते हैं, पेल फेलोज में, डाइल्यूट में। और पेल फेलो ऑफलाइन की उसकी वर्किंग जो है वो शेख साहब ने आपको पहले बता दी है। इसी तरह ही आप अगर ऑफलाइन की बात करें ना, तो ऑफलाइन जो है ना वो कमर्शियल बर्ड के बाद ना म्यूटेशन की पहली सीढ़ी है, कितनी ही शेख साहब, तो वो बर्ड कभी भी आपका नीचे नहीं आ सकता। अगर आपके पास जितनी भी लेटेस्ट म्यूटेशन आ जाए, जैसे कि अब ग्रे विंग आ रही है, ठीक है, इस म्यूटेशन में आ रही है, पैलेट हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, तो पैलेट में भी ऑफलाइन जाएगा। और इसकी वर्किंग शेख साहब बल्कि कर भी रहे हैं, शायद इन्होंने आपको बताई नहीं होगी, लेकिन हमें पता है कि ये भी आजकल स्पेस में थोड़ा सा जा रहे हैं। तो उसके अलावा आप ग्रे विंग जो म्यूटेशन है उसमें भी सेम इसी क्यूरी के साथ जो है ना ऑफलाइन उसी में भी आएगा। आगे प्लाटिनियम वो म्यूटेशन आ रही है, ब्रॉन्ज फेलो म्यूटेशन आएगी, वो आ रही है, तो उसमें भी सेम इसी क्यूरी के साथ जो है ना वो आपने ब्लूटूथ और ऑफलाइन को आप डाल सकते हैं। एक बात मैं ऐड करूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं इस परिंदों के काम के अंदर, जिसकी हमेशा डिमांड रहेगी, या जिस बर्ड का सर्वाइवल मुश्किल है, जिस बर्ड को प्रोड्यूस करना मुश्किल है, वो लॉन्ग टर्म रहेगा, उसकी रेट्स भी बरकरार रहेंगे। मिसाल अल्बाइनो रेड आई, एक जोड़ा लगाओ, 6 अंडे फर्टाइल होते हैं, फिर आखिर 2 या 3 बच्चे निकलते हैं। पेल फेलो लगाओ, 5 से 6 अंडे फर्टाइल होते हैं, 2-3 बच्चे जिंदा रहते हैं। तो ये रिसेसिव जीन बरकरार रहेगा। माजरत के साथ सेक्स लिंक म्यूटेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेल को जिसके साथ मर्जी लगाओ विजुअल निकल आते हैं। इसी वजह से ऑफलाइंस वगैरह वगैरह जितने भी बाकी सेक्स लिंक म्यूटेशंस हैं उनके अंदर ये मसला आता है कि प्रोडक्शन जितनी स्पीड से होती रहेगी उतना वो कम होता रहेगा। पार ब्लू था है रहेगा इंशाल्लाह, ऐसे ही है। क्योंकि शेख साहब आपको याद होगा, आप तो पुराने हैं कि पीछे कहा जा रहा था कि जी 2017 में पार ब्लू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद देखें शेख साहब ने बताया कि 2 लाख रुपए का उसके बाद बिका था और कह रहे थे जी ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप देखें कि अभी भी जो सबसे महंगा बर्ड है, चाहे उसकी प्राइस थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, लेकिन अभी भी वो अपने लेवल पर बरकरार है। तो ये शेख साहब वाली बात जो है, पार ब्लू है, रहेगा इंशाल्लाह। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। तो नेक्स्ट किसी और वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके अपने चैनल पे हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।